ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 1993 को सुनाए थे, जिसमें आज सर्व समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाबा कहे, ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को सर्व शक्तियों का खजाना अर्थात सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दिया है। ये समर्थी का आधार है स्मृति। बाबा कहे, स्मृति की चाबी बाबा ने बच्चों को दे दी, जिससे सर्व खजाने अपने आप खुल जाते हैं। ये स्मृति है मेरा बाबा, और बच्चे भी कहते हैं मेरा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे। इस स्मृति की चाबी से सर्व खजानों को सहज ही खोल सकते हैं। बाबा कहे, 18 जनवरी स्मृति दिन को समर्थी दिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व समर्थी की विल पावर विल किया है। बाबा कहे, जब साकार ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को समर्पित किया सर्व संबंध सर्व संपत्ति सहित, तो सभी शक्ति सेना को विल किया था। लेकिन जब 18 जनवरी बाप दादा ने सर्व विल पावर बच्चों को विल किया, ताकि प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा सके। बाबा कहे, ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा कब बजेगा? जब बैलेंस रहेगा प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा का। बाबा कहे, बच्चे रोज प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु एक है प्रतिज्ञा, दूसरा है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात जान भी चली जाए तो भी प्रतिज्ञा न जाए, उसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा। तो बाबा कहे, अब खाली बच्चों को प्रतिज्ञा नहीं करनी है, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा करने के बाद भी बाबा कहे, कभी कभी ये प्रतिज्ञा ढीली हो जाती है। उसका मुख्य रूप से बाबा ने 3 कारण बताए कि ये दृढ़ प्रतिज्ञा ढीली क्यों हो जाती है। पहला कारण बाबा ने बताया कि बच्चों को एक बाजी बहुत अच्छी खेलनी आती है, और वह है बहानेबाजी। बहानेबाजी जब करते हैं कि बाबा परिस्थिति ऐसी थी, समय ऐसा था, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, तो बाबा कहा ऐसे और वैसे। ये बहानेबाजी जब बच्चे करते हैं तो बहानेबाजी के कारण जो है प्रतिज्ञा ढीली हो जाती है। दूसरा कारण बाबा कहे अलबेलापन। बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे कोई बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक स्क्रू भी लूज हो जाए तो सारी मशीनरी खराब हो जाती है। ठीक इसी तरह ये जीवन की मशीनरी में भी एक स्क्रू ढीला हो जाता है, अर्थात अलबेलापन आ जाता है। और जब बच्चे में अलबेलापन आ जाता है तो क्या कहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? बाबा कहे, सोचते हैं, कहते भी है, अरे कौन बना है, बड़ों में भी अभी तक ये कमी है, इसीलिए हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो बाबा कहे, ये अलबेलेपन का लूज स्क्रू प्रतिज्ञा को ढीला कर देता है। और तीसरा कारण बाबा ने बताया कि बच्चों की दूर की नजर तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है।
खुद की विशेषताओं को नहीं देखते, लेकिन दूसरों की कमजोरी को देखते हुए स्वयं में भी कमजोरी आ जाती है। उस कारण से बाबा कहे प्रतिज्ञा ढीली हो जाती है। तो ये 3 मुख्य कारण बाबा ने बताए प्रतिज्ञा लूज होने का, और इसलिए बाबा कहे अब बच्चों को सावधान होने की आवश्यकता है। प्रतिज्ञा को दृढ़ करो और प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ। तो सुनते हैं आज बाबा के ये अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया, और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। सभी बच्चों को सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में बाबा ने दिया है, जिससे बाबा कहे स्वयं भी संपन्न बन, दूसरों को भी संपन्न बना रहे हो। ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया है। इतना सहज और सेकंड में दिया। कैसे? बाबा कहे कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई। बस स्मृति की स्विच ऑन की और खजाना प्राप्त हुआ। सेकंड में स्मृति दिलाई। कौन सी स्मृति? तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। कौन सी स्मृति? स्मृति आई मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे। यह रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। यही बाबा ने 1 सेकंड में चाबी दे दी। मेरा माना, मेरा बाबा कहा मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है, क्या कहते हैं? कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। कितना सहज रीति से बाप का खजाना सो अपना बना दिया। मेरा बाबा कहा और मेरेपन से ही सारा खजाना प्राप्त हो गया। फिर बाबा कहे आज के दिन को विशेष स्मृति दिवस कहते हो। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। स्मृति दिवस बाबा कहे सर्व समर्थी बच्चों को देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थी प्राप्त करने का दिन है। जिस दिन ब्राह्मणों ने जन्म लिया, जब भी लिया, बाबा कहे उसी दिवस समर्थियां प्राप्त करने का दिन है। लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। 18 जनवरी का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए, व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। आज के दिवस का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए
और साकार रूप में विशेष बच्चों को, खास बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल किया। जैसे आदि में साकार बाबा ने क्या किया? जैसे आदि में अपने आप को, सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया। ब्रह्मा बाबा ने आदि में स्वयं को, सर्व संबंध को और संपत्ति को 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विशेष विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। तो 18 जनवरी पर इसी प्रकार ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने के लिए, ब्रह्मा बाबा का अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स, साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसीलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। सर्व समर्थी बच्चों को विशेष विल कर दिया बाबा ने, विल पावर सारी विल कर दी, इसलिए विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाकर। फिर आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। देश विदेश में बाबा ने देखा बच्चे चारों ओर सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। कौन से त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है? बाबा कहे, एक तो शिव बाबा का वरदान, दूसरा भाग्य विदाता ब्रह्मा बाबा का वरदान और तीसरा मां सरस्वती का वरदान। तो ये त्रिमूर्ति वरदान बच्चों को मिल गए हैं। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विदाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है और साथ में जगदम्बा सरस्वती मां का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसीलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। त्रिमूर्ति वरदान के अधिकारी बन गए तो इन त्रिमूर्ति के वरदानों से बाबा कहे सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। ये भी बाबा ने गारंटी कर दी कि आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी बच्चों के मन में एक ही लगन है, जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हैं ना, कब हो जाए, कल हो जाए, ताकि यहां ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुने। बाबा कहे बच्चों की आश है कल ही हो जाए, ताकि यहां ही बैठे बैठे क्या करे, प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है,
बाबा के सब कुछ हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। कर भी रहे हो लेकिन और करनी है। तो बाबा कहे संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। क्या करना है? प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। कौन सी? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, दोनों का बैलेंस। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस ही बाप दादा की ब्लेसिंग्स प्राप्त कराएंगे। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। तो क्या देखा कारण बाबा ने? बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, इसलिए कर भी रहे हो लेकिन और करनी है। तो बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। इसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा, कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टेंस या हालत हो, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? बाबा कहे समय प्रति समय कितने भी विकराल रूप सरकमस्टेंसेस हो, ऐसी हालातें हो, तो भी जान की बाजी के आगे ये क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। परिस्थिति स्वस्थिति को हिला न सके, उसको कहते दृढ़ प्रतिज्ञा। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। किसी भी हालत में बाबा कहे हार नहीं खा सकते, गले का हार बनेंगे, विजय रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा, हार नहीं खा सकते। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना, प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना, अपनी स्थिति का प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। कौन सा खेल? जब कोई समस्या व सरकमस्टेंस होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार है। तो पहला कारण बाबा ने कहा प्रतिज्ञा ढीली क्यों हो जाती है कि कोई भी समस्या सरकमस्टेंस होती है तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण क्या है? कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी करने लग जाते हैं। अरे कारण आया है, निवारण कर लो, पूरा कर लो। लेकिन कई बच्चे बहानेबाजी करने लग जाते हैं। तो यह पहला कारण बाबा ने बताया।
बहानेबाजी की निशानी क्या होती? बहानेबाजी कर रहे हैं उसकी निशानी बाबा बताते, कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टेंस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा, ये भाषा बहानेबाजी की है। बाबा परख दे रहे हैं हम बच्चों को, किसको बहानेबाजी कहा जाता? ऐसा और वैसा, ये भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है, ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है, मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है। ये बने तो मैं बनूं, नहीं, बाबा कहे दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है, देते जाए, सहयोग दे, स्नेह दे, सहानुभूति दे, और ये देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ क्या है? देना ही लेना है, देने में ही लेना है, अपेक्षा नहीं रखनी है, लेकिन देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। तो दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना, और स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाने के बाद बहानेबाजी का खेल करेंगे? पूछते बाबा। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। कौन सा? बाबा बहुत सुंदर मिसाल देता है, जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू, पेच भी लूज हो जाए, यानी ढीला हो जाता, तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। तो पहली है बहानेबाजी, दूसरा है एक ही स्क्रू, अलबेलापन। वह भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है नहीं। अलबेलापन कैसे आता है, उसकी भाषा भी बाबा बताते, ये तो होता ही है नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है। यह है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। बाबा कहे नहीं, बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। फिर तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई थी। तो एक है बहानेबाजी, दूसरा है अलबेलापन। अब तीसरी बात बाबा कहे, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार,
हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं। उसकी भाषा क्या है वो भी बाबा सुनाते कि जब दूसरों को देखने की, यानी उनकी कमजोरी को देखने की नजर तेज हो तो उमंग उत्साह तो ढीला पड़ जाता है, प्रतिज्ञा भी ढीली हो जाती। और क्या शब्द निकलते, बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो है ही छोटे। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। इसलिए प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा? पूछते बाबा, स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? समझ का स्क्रू ड्राइवर कैसे टाइट करना है? समझ के स्क्रू ड्राइवर से, यानी पेचकस से तो है ना, यंत्र तो है ना। तो इसीलिए इस समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करना है। समझ का स्क्रू ड्राइवर पेचकस तो है ना, यंत्र तो है ना। इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। कितनी सुंदर बात कही। समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं। बाबा के चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा? पक्का? कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए? करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहां है। सभी बच्चे तन से वहां है लेकिन मन से मधुबन में है। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा। क्या देखा? अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है, अलौकिक अनुभव की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूरिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। सभी के शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूरिहान और प्रेम के मोतियां, अश्रु जो बहे 18 जनवरी के दिन, तो बाबा कहे प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। कितना स्नेह बाबा करता है। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास
रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। बाबा का वायरलेस सेट बहुत पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज पहुंचता, लेकिन सभी की स्नेह मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, आज समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा की दादियों के साथ मुलाकात है। सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। दोनों ही विल के पात्र सभी दादियां हैं। जो आदि में बाबा ने विल की, स्वयं को, संबंध को और संपत्ति को, और साकार रूप के अंत की विल की, सर्व शक्तियों की समर्थी। विल पावर आ गई है ना, पूछते हैं बाबा, विल पावर आ गई ना? विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। विल पावर की विल, बाबा ने जो विल पावर की विल की, विल पावर द्वारा, अपने विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। एक तो बाप दादा की विल और खुद की विल, वह बाबा कहे स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुना मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्मा ही निमित्त क्यों बनी, कई सोचते हैं ये दादियां ही निमित्त क्यों बनी। तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का और पदम पदम कदम बाप की मदद के। क्योंकि बाबा कहे विशेष समय पर उन्होंने विशेष हिम्मत दिखाई, इसीलिए दादियां निमित्त बनी। और एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद के, इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसा है ना? आप सभी भी साथी हो। और दादियों को देखकर बाबा कहते, आप सभी भी साथी हो दादी जी के। अच्छा, साथ निभा रही हो। सर्टिफिकेट बाबा दे रहे, अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। बाबा का सहयोग भी उनको मिलता है। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है ना? बाबा कहे ये सारा ग्रुप, सारी दादियों का ग्रुप निभाने वालों का है। फिर बाबा सभा से पूछते हुए, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किस में हो?
कोटों में कोई में भी कोई हो। देखो, दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो व मूंझे हुए हो। क्या करना है? क्या होना है? आप कहते हो कि सब अच्छा होना है। कोई पूछते क्या होना है, तो बाबा कहे आप कहते हो सब अच्छा होना है। तो कितना अंतर है? दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, ये है फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है? पूछते बाबा, थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा? थोड़ा थोड़ा खून देखकर के डर लगेगा? आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना? शक्ति सेना अर्थात निर्भय। न माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो व थोड़ी थोड़ी कमजोरी है। पूछते बाबा, ऐसे निर्भय हो व थोड़ी थोड़ी कमजोरी है। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात कि सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। माया जीत बन रहे हैं कि अभी बनना है? जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहां न कहां हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति का आवाहन करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है? पूछते बाबा। सर्व शक्तियां ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? पूछते बाप कि अगर अभी ऑर्डर किया और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो और फिर चेंज यानी परिवर्तन करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे? पूछते बाबा। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और करने में कभी विजयी कभी कम है। तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो, कहना और करना एक समान हो जाए।
जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझे कि आत्माएं कुछ न्यारी है। चाहे हजारों लोग हो, लेकिन हजारों में से भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ये अलौकिक जन्म है ना, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो, लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं, या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे यह है। बाबा कहे लोग ये समझना चाहिए ये न्यारे हैं, ये नहीं समझे जैसे हम हैं वैसे यह है। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और परमात्मा के प्यारे कहाँ तक बने हैं, ये चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। लौकिक जीवन में भी क्या करो, अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। जैसे ही देह भान से न्यारे हुए अलौकिक हो गए ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आ जाते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। न्यारी अवस्था में रहकर कर्म किया तो कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना है, ये कितना बड़ा फायदा है। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। तो सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो। यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना और खुश करना है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। एक है स्व से संतुष्ट, दूसरा है बाप संतुष्ट
और तीसरा है लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। आज का स्लोगन है याद और सेवा में सदा बिजी रहना। याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। कितनी सुंदर बात कही। याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। अच्छा, ओम शांति।